So when I have taken this CH3CHO plus HCHO, dilute NaOH has, again just take OH minus is here, taking this alpha hydrogen इसने लिया यहाँ से, generating HC double bond O, and here it is CH2 minus plus HCHO लिखा हमने यहाँ पर, this HCHO attacking on this carbon, ये चला गया इस side, and so it will make HC double bond O, CH2 CH, यहाँ से भी H है और ये O माइनस बना. Now taking from proton from water, HOH से हमने इसमें जोड़ दिया, and so it will be forming what, HC double bond O, CH2 CH2 and OH here, minus H2O कर दोगे यहाँ से, so you will have HC double bond O, then we have CH double bond CH2, ये बन गया हमारे पास. That way it can be generated. Now in the second case, यहाँ पर यदि बात करें हम लोग, so how many possibilities are there? In this case we have two different type of you can say aldehyde. एक aldehyde है, एक कीटोन है, और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है. क्योंकि दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों ही केसेस से हमारे पास मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. यानी in this case, if I assume this to be A and this one is to be B, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी. नंबर वन, हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार हम लोग क्या करेंगे, A और A के बीच में कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा. दूसरी बार A का कार्बेनाइन और B का CO ग्रुप. तीसरी बार B का कार्बेनाइन और A का CO ग्रुप. और चौथी बार सेल्फ कंडेंसेशन अमॉन्ग दिस B, आपस में ही हो जाएगा. सो इन टोटल देयर वुड बी 4 पॉसिबल प्रोडक्ट. यू प्लीज ट्राई टू फॉर्म ऑल दोज 4 प्रोडक्ट्स, सारे बनाने का कोशिश करें. प्लीज डू दैट. So looking at these example, we can see here like CH3CHO था, ये HCHO है, dilute NaOH है. So number one, we can see here in this case, this H there, ये वाला चला गया, OH minus हमने यहाँ पे लिखा है. इसमें एक self condensation product भी बनेगा. When we have the second one, in this case alpha यहाँ भी है, alpha यहाँ भी है, so you will have 4 possible products बनेंगे. And those products are, एक तो self condensation का product बनाएंगे, तो एक तो हमारे पास ये वाला बन गया, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको. And so this is, there is shortcut, एक बहुत ही छोटा shortcut है that we can use here, and that shortcut is like this one, कुछ ऐसे लिखना है हमें. इसलिए हमने ये CH3CHO लिखा हुआ है. So you just take this one, CH3 लिया हमने, ये C11O ले लिया, and H is here. Just take CH2 of this one. इसी मॉलिक्यूल का 2 अल्फा हाइड्रोजन लेना है. So this is H2 and here it is CH. ये CH और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, double bond O, और ये H ऐसे लिख लिया. Now remove H2O. That is it. यानी क्या करना है कि एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड O और दूसरे मॉलिक्यूल का 2 अल्फा हाइड्रोजन हटा दो, उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा that would be this one, यानी CH3CHO हमारे पास ये वाला बन गया, डबल बॉन्ड CHCHO बन गया, ये वाला बना. सिमिलरली ऐसे करके हम लोग इसका बनाएंगे तो इसका ही बनेगा. तो कुल मिलाकर ऐसे हमारे पास 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो ऑल दैट 4 आर देयर. इन दिस केस यहाँ पर भी क्या करना है, थर्ड वाले केस की बात करें हम लोग, तो पहले वही करना है. यहाँ पर आप जस्ट टेक दिस वन, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O लिख लिया, पहले डबल बॉन्ड O, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जस्ट टेक दीज 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड टेक अनदर मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड O हमने ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड O ऐसे बना दिया. एंड देन जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, रिमूव दिस वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस वन. As a result, you will have this particular product. ये वाला हमारे पास डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर ये आ गया, राइट. सो दैट इज द प्रोडक्ट. इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. लाइक अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो हमने इसमें ये ले लिया, लाइक आई हैव टेकन दिस वन, डबल बॉन्ड O है मेरे पास और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है और ये H है, राइट. एंड देन डाइल्यूट NaOH. तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने यही देखा है और यही सीखा है कि हर केस में हमें क्या चाहिए, एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसपे CO लगा हुआ हो, और एक मॉलिक्यूल ऐसा चाहिए जिसके साथ कार्बेनाइन बन गया, यानी CH2 माइनस बन गया. तो उस कार्बेनाइन वाला मॉलिक्यूल को दूसरे वाले एल्डिहाइड के CO पे आपको अटैक कराना है, एंड देन यू हैव टू गो विद द रिएक्शन. एंड सो देन फाइनली जब एल्डोल बन गया, उसका डिहाइड्रेट करा करके हमें कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनाना है. ऑलवेज रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर केस जो कॉन्जुगेशन होता है प्रोडक्ट के अंदर,
वही इसका ड्राइविंग फोर्स है। द ड्राइविंग फोर्स फॉर डिहाइड्रेशन यानी एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट से जो कंडेंसेशन बन रहा है, इट इज द ड्राइविंग फोर्स। क्या है उसका? कॉन्जुगेशन जो होता है प्रोडक्ट में, वही उसका ड्राइविंग फोर्स है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैव बीन डन इन केस ऑफ एसिडिक, बेसिक और हीटिंग से कैसे मिल जाता है, दैट वी कैन इजीली सी। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी डू दिस वन। इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ पर लोग कैसे करेंगे, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। So here in this case we have these alpha hydrogens, like पहला हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस वन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। सो आउट ऑफ दीज थ्री वी कैन राइट व्हाट वी कैन डू इज, इन सब में से यदि मैं मान लो ये 2 वाले को इस वाले CO पे अटैक कराता हूँ, राइट हैंड साइड में जो CO लगा हुआ है एल्डिहाइड है, सो दैट वुड बी फॉर्मिंग 1 2 3 4 मेंबर का रिंग बनाएगा। यदि मैं इस वाले थर्ड वाले को इस वाले रिंग पे अटैक कराता हूँ तो भी हमारे पास 4 मेंबर का रिंग बनेगा। एंड इन दिस केस हाउ मेनी मेंबर्स, सो यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर का रिंग बना रहा है। एंड देयरफॉर दिस इज मोर प्रेफर्ड, एंड सो द रिएक्शन वुड बी इंट्रामोलिकुलर। Always remember intramolecular are faster reactions, so we can write them in this way। कुछ मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इस वाले H को यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से कार्बन कितने हैं, एक ये वाला कार्बन हो गया, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला। सो 1 then 2 then 3 then 4 then 5, और फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है और एक CH3 है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस वन, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3, ये CH3 से क्या होना है, इसमें ये वाला CH2 माइनस बनेगा। एंड सो दिस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस वन, ये वाला यहाँ पे अटैक हुआ। सो एज ए रिजल्ट इट वुड बी फॉर्मिंग, जो एल्डोल बनेगा वो कैसा बन जाएगा, द एल्डोल वुड बी लाइक दिस, यानी ये वाला OH बन गया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड O है। एंड सो इन दिस केस डबल बॉन्ड O हमने यहाँ पे बना रखा है, दिस डबल बॉन्ड OH, लाइक ये कार्बन और ये वाला जुड़ा है यहाँ से, तो बीच में एक ही कार्बन है, यानी डबल बॉन्ड O हमारा यहाँ पे बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे बना दिया हमने। नाउ इट विल डिहाइड्रेट टू फॉर्म दिस वन, एंड सो वी हैव गॉट व्हाट, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड ऐसे आ गया ये वाला, ठीक। सो दैट्स द प्रोडक्ट दैट वी कैन हैव। एंड नाउ अब यदि मैं इसमें ये बोलूं कि फाइंड द पॉसिबल, ये वाला हमने लिखा है यहाँ पर, ये वाला ऐसे बन गया। Now again take this one, suppose मैंने इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, like I have taken this one HCO dilute OH minus। Now what is the product in this particular case, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, so what is the product in this particular case, just write out। So what I did in this case is we have 3 alpha hydrogens, alpha 1 alpha 2 and alpha 3। so out of these यदि मैं alpha 1 से इसके ऊपर अटैक कराता हूँ तो 5 member ring बनेगा, alpha 2 से कराए तब भी 5 member ring बना, और जब alpha 3 से कराएंगे तो 7 member ring बनेगा। 7 member ring is outrightly rejected because out of this one this is slower, तो ये वाला नहीं होगा। अब alpha 1 और alpha 2 में हमें कैसे डिसाइड करना है, क्योंकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो हिंडर्ड स्टेरिक हिंड्रेंस के वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर चूंकि इस वाले कार्बन पर हिंड्रेंस ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। देयरफॉर अल्फा 2 वुड बी अटैकिंग ऑन दिस, तो यहाँ से हमारे पास ये बना, इसमें CO CH3 हमने बना लिया, और चूंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, सो वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर ये CO CH3 लिखा और इसका अल्फा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन ये है, तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड लगा दिया। दैट इज हाउ वी कैन फॉर्म दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ जस्ट टेक दिस वन, ये वाला हमने ले रखा है यहाँ पर, इसमें डाइकीटोन है और यहाँ पर हमने ये वाला ले रखा है। सो जस्ट ट्राई, थोड़ा सा ये वेरिएशन है इसमें, इस वेरिएशन को समझें, देखें और फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। जस्ट ट्राई इट आउट। Now, so while considering the question number 6, what we have now is हमारे पास जो है ये वाला दिया हुआ है।
नंबर 1 दिस इज देयर। तो बच्चों एक बात आप बहुत ही क्लियरली दिमाग में बिठाएं इसको, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी 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 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। एंड सो वी नीड टू रिमेम्बर, जहां कहीं भी हमारे पास कोई ऐसा कार्बन हो जिसके साथ 2 -M ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। जो आपने आइडेंटिफाई किया था, दैट इज वेरी गुड थिंग। ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ये वाला। दिस इज एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, देयरफॉर इसका जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। सो दिस हैज एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन दोनों ही बहुत ज्यादा एसिडिक है, नंबर 1। सो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन है, सो दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हमने यहाँ पर कोई बेस डाल रखा है तो बेस का रोल ही होता है कि ये वाला बेस क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से हटाएगा। जैसे इसने यहाँ से हटाया, सो इट वुड बी जनरेटिंग अ नेगेटिवली चार्ज। हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज वाला हम लोग बनाएंगे यहाँ से। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला हमारे पास एनाइन फॉर्म हुआ, उसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड O लिखना है हमें, ये डबल बॉन्ड O लिखना है, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इसमें माइनस करेंगे, माइनस इज हियर। अब इसके बाद फर्दर मैं देखूं यहाँ पर, सो वी कैन सी वी हैव गॉट दिस वन प्लस दिस वन डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H है। बच्चों एक चीज आप बार बार मिस कर रहे हो, विच आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स। हमने इसके बारे में पहले भी बात की है। सो प्लीज आप इस बात को दोबारा से, मैं यहाँ पे एक बॉक्स में बना के लिख रहा हूँ, इसको आप जरूर हमेशा के लिए याद रखना। जहां कहीं भी ये इस तरह का आपके पास प्रोडक्ट आता है, देखो ये क्या है, दिस कॉन्जुगेटेड है ये वाला। तो जब कभी भी कॉन्जुगेशन होता है तो कॉन्जुगेशन के कारण से रिएक्शन का जो ऑर्डर है, जो प्रोडक्ट है, वो चेंज होता है। यहाँ पर तो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई वुड हैव दिस वन C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O, तो इसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने आपको बताया था इसमें कि 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, 1,2 एंड 1,4। आई होप यू रिमेम्बर दैट। आपको वो याद होगा, 1,2 एंड 1,4 एडिशन में HCl का एडिशन कराया था, 1,2 और 1,4 भी कराया था। देन उसके बाद जो हमारे पास ये वाला है, इसमें हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जब हम लोगों ने इसमें 2 रिएक्शंस मैंने करवाए थे आपको। एक मैंने लिया था इसमें कि CH3MgBr लिया था, और दूसरा मैंने लिया था गिलमेंस रिएजेंट। तो जब हमने गिलमेंस रिएजेंट लिया था, यानी CH3 होल ट्वाइस CuLi, दिस इज कॉल्ड गिलमेंस रिएजेंट, तो इसमें हमने यहाँ पर यह सीखा था कि गिग्नार्ड रिएजेंट जो कि स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है, स्ट्रॉन्गर बेस है, देयरफॉर दिस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वाला हमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देता है। But when we have milder nucleophile, milder base, statically hindered base है, so in that case what we get is 1,4 addition product. So this is leading to 1,4, ये वाला 1,4 और ये वाला 1,2। तो बच्चों प्लीज इस बात को बढ़िया से दिमाग में स्टोर करो कि जहां कहीं भी कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है, तो उसमें दोनों ही प्रोबेबिलिटी होती है, नंबर 1 1,2 एडिशन का, और दूसरा 1,4 एडिशन का। जो हमने इसमें 1,2 एडिशन और 1,4 का है, तो 1,4 तब प्रेफर्ड होता है जब स्टेरिकली हिंडर्ड हो या माइल्डर बेस हो, माइल्डर न्यूक्लियोफाइल हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है इस केस में, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, माइल्डर है, माइल्ड है, और वी कैन से इन दिस केस दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड एज वेल। सो हैव अ लुक एट इट। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला भी क्या है हमारे पास है, दिस इज अगेन वी कैन से कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है मतलब क्या होगा, 1,2 1,4 दोनों पॉसिबिलिटीज है, इसमें से 1,2 और 1,4 में से प्रेफर्ड कौन सा होगा, दिस माइनस वुड बी अटैकिंग ऑन दिस वन। ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये गया इस साइड, ये गया इस साइड। सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, बच्चों देखना ध्यान से, ये वाला बन गया हमारे पास कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड O का तो O ही रहा, ये डबल बॉन्ड O का O ही रहा। व्हाट वी हैव गॉट नाउ इज, ये वाला यहाँ से जुड़ा, इस वाले से जोड़ेंगे तो ये मिथाइल आ गया यहाँ पर एक, फिर यहाँ से ये वाला हमने ले रखा है कार्बन। कितने कार्बन इसके बाद, 1 2 और ये 3 कार्बन है, यानी यहाँ पर ये एक, तो ये वाला हो गया, फिर दूसरा ये वाला यहाँ से 1 2 और ये 3 कार्बन ले लिया, तो ये वाला डबल बॉन्ड O माइनस और ये H और ये डबल बॉन्ड। अब क्या करना है, इसको टॉटोमेराइज करा दो। जब टॉटोमेराइज कराओगे
तब फिर क्या होगा यहाँ से, इन दिस केस वी कैन सी हियर, अच्छा इसमें मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, दैट इज इन फैक्ट आई एम जस्ट एडिंग अ CH3 हियर, इसको मैं यहाँ पे CH3 कर दे रहा हूँ, दिस इज CH3। तो यहाँ से क्या होगा, यदि हमने यहाँ पर ये CH3 कर दिया तो यहाँ से टोटोमेराइज करा दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टोटोमेराइजेशन से जो हमारे पास बनेगा यानी इसमें H प्लस ऐड करके, सो यू विल हैव दिस वन, ये वाला हमारे पास बन गया कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऐसे है, ये इधर चला गया, यहाँ से ये वाला ऐसे लिया, ये ऐसे है, OH है और ये CH3 है और ये डबल बॉन्ड है। नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड हियर इन दिस केस, ये कीटोन बन जाएगा, कीटोन बना दिया हमने यहाँ पर, तो कीटोन बन गया। अब इसके बाद देखो यहाँ से फिर से यदि मैं टोटोमेराइज करा करके यदि मैं इसमें कीटोन फॉर्म कर लूं, सो यू विल हैव दिस वन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, यहाँ से ये कार्बन गया, ये इधर गया, डबल बॉन्ड O और ये CH3। अभी हमारे पास ऑलरेडी बेस है ही, अब इसके बाद फिर आगे करो क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन। So I hope you understand why I have taken this one, because once we have got this ketone again, so now we have two more options। अब हमारे पास फर्दर ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ से ये जो माइनस है यहाँ से इसके ऊपर अटैक करा दूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 का रिंग बनेगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 का रिंग बन जाएगा। एंड सो दिस वुड बी अटैकिंग हियर, यानी यहाँ पर ये CH2 माइनस बनेगा, एंड देन जब CH2 माइनस बना उसके बाद अटैक हो रहा है यहाँ पर, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस CH2 माइनस बनने के बाद ये अटैक होगा, ये ध्यान रखना यहाँ पर। एंड देन जब ये अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, नीचे मैं यहाँ पर इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो यहाँ पर जो मेरे पास है वो ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ से हमने लिया ये मिथाइल ले लिया, यहाँ पर हमारे पास है ऐसे, ये वाला ऐसे, डबल बॉन्ड O और ये CH2 माइनस बना लिया मैंने, CH2 माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला गया इधर, एंड सो इट वुड बी फॉर्मिंग दिस वन, ये वाला डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O का ये OH बन गया हमारे पास, ये रिंग जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का आप रिंग बना लें पहले, ऐसे हमने रिंग बना लिया। फिर यहाँ से क्या होगा, इसके बगल वाले पर ये मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आ गया। अब यहाँ से मुझे डिहाइड्रेशन कराना है। अब फिर से मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैं इस OH को किधर हटाऊं, किस साइड ले जाऊं, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना है, तो कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे आइडियाज हैं इन सब केसेज में, या यहाँ पे ले जाऊं या यहाँ पे ले जाऊं। सो वी हैव A, B एंड C, सो जस्ट ट्राई टू आंसर दिस वन, कि पहले हमें A B C में डबल बॉन्ड हम लोग कहाँ पे बनाए, हमें इसके बारे में सोचना है, एंड देन आई विल राइट फाइनली द प्रोडक्ट A। So here the product is, in this case ये CH2 माइनस ने अटैक किया, and so we have got this one, यहाँ से ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। एंड सो दिस इज, ये इसमें मल्टीपल रिएक्शंस हैं। जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट कौन सा हो गया, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइन बना, यहाँ पर 1,4 एडिशन हमने कराया यहाँ पर, सो दिस इज कॉल्ड माइकल एडिशन कहलाता है या माइकल रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, so this is called Robinson annulation कहलाता है ये वाला, so this is known as Robinson annulation, और ये ज्यादा कुछ है नहीं, माइकल एडिशन प्लस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। so we have got this particular product and let us arrive at this one, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा मैं इसको अगेन इलैबोरेट कर रहा हूँ। नंबर 1, पहला हमने ये लिया, डबल बॉन्ड डाइकीटोन बना हुआ है हमारे पास, ये वाला CH2 माइनस बना, CH2 माइनस से कार्बोनाइल एल्डोल कराएंगे यहाँ से, CH2 माइनस अटैकिंग ऑन दिस वन, ये वाला यहाँ पे अटैक हो रहा है, जब ये वाला यहाँ पे अटैक हो रहा है, सो इन दैट केस व्हाट वी आर सीइंग हियर, जब ये अटैक हुआ यहाँ पर तो यहाँ से ये OH बना। अब हमारे पास एल्कीन की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर एक, दूसरा हमारे पास होगा यहाँ पर दूसरा, ये वाला दूसरा एल्कीन यहाँ पर, और तीसरा एल्कीन हो जाएगा मेरे पास कुछ इस जगह पर, लाइक दिस वन, मैं इसमें ये वाला ले लेता हूँ यहाँ पर। तीसरा हमारे पास जो पॉसिबल है वो है इस जगह पर, तो ये वाला एल्कीनेज आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये वाला कॉन्जुगेटेड नहीं है, सो आई एम आउटराइटली रिजेक्टिंग दिस वन, ये वाला हमने इसको हटा दिया, नॉन कॉन्जुगेटेड बनेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन नॉट प्रेफर्ड, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन
not preferred, because we have understood or earlier also कि जो stability order of alkene है वो कुछ इस तरह से है. सबसे पहले aromatic alkene, फिर उसके बाद conjugation वाला होता है. conjugation में भी दो conjugation possible है. एक होता है extended conjugation और दूसरा होता है cross conjugation. So extended conjugated system is more stable than cross conjugated system. Then उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आता है. तो यहाँ पे यदि मैं नोटिस करूँ तो रेड वाला भी क्या करेगा, यहाँ पर भी कॉन्जुगेटेड बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ओ है. लेकिन इसके साथ यदि मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूंगा यहाँ पर, तो दो यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, तीन. लेकिन यदि मैं ग्रीन वाले पे बनाऊं यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, सो इन दैट केस वी हैव दो यहाँ पर और एक इधर, पांच अल्फा हाइड्रोजन है. एंड देयरफॉर डबल बॉन्ड यहाँ पर ही बनेगा. एंड सो फाइनली जो प्रोडक्ट है हमारा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा. The product could be like this one. ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये ऐसे है, ये डबल बॉन्ड ओ इधर हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड ओ. एंड दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. उसी को मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है. होप दिस इज क्लियर. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन का है, जिसमें कि हमने कार्बेनाइन बनाया था और उसको हमने अटैक कराया था, दैट इज कॉल्ड माइकल एडिशन कहलाता है. माइकल एडिशन और माइकल रिएक्शन, माइकल एडिशन और माइकल रिएक्शन, माइकल रिएक्शन. उसके बाद ये पहला स्टेप था. उसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हमने कराया है. इंट्रामोलिकुलर मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन. देयरफॉर जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी एंड माइकल एडिशन और माइकल रिएक्शन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड रॉबिन्सन एनुलेशन. रॉबिन्सन एनुलेशन, इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है रॉबिन्सन एनुलेशन बोलते हैं इसको. इससे कोई बहुत ज्यादा ऐसा इसमें कोई तो वाली चीज नहीं है. बस हमें ये ध्यान रखना है माइकल एडिशन का कंडीशन. कंडीशन ये है कि माइकल एडिशन तब होता है जब कार्बेनाइन हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हो. यानी कार्बेनाइन है हमारे पास, कार्बेनाइन बन जाए, सोर्स ऑफ कार्बेनाइन हो, सोर्स ऑफ कार्बेनाइन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन है, तो उस केस में ये वाला रिएक्शन होता है. ठीक. सो दिस इज द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट वी हैव गॉट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अब इसके बाद आगे चलो इससे. लेट्स चेक द नेक्स्ट वन. So what